हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके सेंटेंस की जिसमें क्या होगा, इसमें लिखा होगा मेरे सामने, यानी इन सेंटेंस में क्या होगा, मेरे सामने लिखा होगा। पहले हमें जानना होगा कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। इसकी इंग्लिश होती है इन फ्रंट ऑफ मी, यानी इन फ्रंट ऑफ मी को क्या कहा जाता है, हम मेरे सामने। तो फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है वो मेरे सामने टिक नहीं सकती है। जब कहा जाता है वो मेरे सामने टिक नहीं सकती, तो आपको इंग्लिश में किस तरीके से लिखना होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे सी कैंट। ज्यादातर इसको कैनॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सी कैंट। सी कैंट। अब यहाँ पर टिकने की बात की जा रही है, तो आपको क्या लिखना होगा, स्टैंड। सी कैन स्टैंड। अब दिया गया है मेरे सामने, तो आपको क्या लिखना है, सी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस तरीके से इसकी इंग्लिश होगी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, सी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है वो मेरे सामने गाना नहीं गा सकती है। जब कहा जाता है वो मेरे सामने गाना नहीं गा सकती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पर सी। उसके बाद आपको लिखना होगा कैंट। कैंट लिखो चाहे कैनॉट लिखो, बात एक ही है, सी कैंट। अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, गाना गाने की, तो आपको क्या लिखना होगा, सी कैंट सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। किसके सामने बात की जा रही है, मेरे सामने, तो आपको क्या लिखना होगा इसके लिए, इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यानी इस तरह का सेंटेंस होगा वो मेरे सामने गाना नहीं गा सकती है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी कैन सिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ मी। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पर लिखा है वो मेरे सामने किताब नहीं पढ़ सकती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मेरे सामने, तो इन फ्रंट ऑफ मी का यूज तो आपको करना ही है। साथ साथ इसमें ध्यान देना है सब्जेक्ट का। वो मेरे सामने किताब नहीं पढ़ सकती, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, तो आपको लिखना होगा सी। लिखा जाएगा सी। सी के बाद लिखेंगे कैंट। अब यहाँ पर बात की जा रही है किताब पढ़ने की। किसकी बात की जा रही है, किताब पढ़ने की, तो आपको लिखना होगा सी कैंट रीड अ बुक। बुक से पहले आपको क्या करना है, आ का यूज करना है, यानी ए का यूज करना है, जिसे आ कहा जाता है। सी कैन रीड अ बुक इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है वो मेरे सामने कमरे में नहीं नाच सकती है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें यही करना है जैसे इसमें किया था। सबसे पहले हमें लिखना होगा सी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कैंट। अब बात किसकी जा रही है, बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर कमरे में नाचने की जा रही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी कैंट डांस, यानी यहाँ पर वर्ब लिखना होगा आपको, डांस। अब बात किसकी की जा रही है, कमरे में, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, सी कैन डांस इन रूम। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यानी जब इस तरह का सेंटेंस होगा हमारा, वो मेरे सामने कमरे में नहीं नाच सकती, तो आपको क्या होगा, इसकी इंग्लिश किस तरह से लिखनी होगी, सी कैन डांस इन रूम इन फ्रंट ऑफ मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है वो मेरे सामने खाना नहीं खा सकती है। वो मेरे सामने खाना नहीं खा सकती है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले लिखना होगा सी। क्योंकि बात की जा रही है लड़की की, गर्ल की बात की जा रही है, सी लिखा। अगर लड़के की बात की जाती तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या होता, ही होता। तो सी लिखा, सी के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना होगा कैंट, सी कैंट। अब बात की जा रही खाना खाने की, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा वर्ब, सी कैंट ईट द फूड। इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, मेरे सामने, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ मी। तो आपको लिखना होगा सी कैन ईट द फूड इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरीके से आपको इसकी हिंदी टू इंग्लिश लिखनी होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है
वो मेरे सामने बिस्तर पर नहीं सो सकती है। तो आपको क्या करना होगा इस सेंटेंस में, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा सी। ये सबसे पहले लिखा जाएगा सी, क्योंकि बात की जा रही है लड़की की, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा सी। सी के बाद लिखेंगे यहाँ पर कैंट, सी कैंट। अब यहाँ पर बात की जा रही है बिस्तर पर नहीं सो सकती है, तो सोने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, स्लीप। सी कैंट स्लीप। अब बात की जा रही है बिस्तर पर, तो बिस्तर के लिए हम क्या लगाएंगे, पर लिखा, यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, तो लिखेंगे सी कैन स्लीप ऑन दी बेड। फिर लिखा है मेरे सामने, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इन फ्रंट ऑफ मी। क्या लिखा जाएगा, इन फ्रंट ऑफ मी, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वो मेरे सामने बिस्तर पर नहीं सोती, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कैन स्लीप ऑन दी बेड इन फ्रंट ऑफ मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है वो मेरे सामने घर नहीं जा सकती है, तो इसके लिए इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, सी कैन। अब बात की जा रही है जाने की, यानी कहाँ पर, घर जाने की बात की जा रही है, तो आपको लिखना होगा सी कैन गो टू होम। किसी स्थान की ओर जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टू लगा देते हैं, तो सी कैन गो टू होम। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, मेरे सामने, यहाँ पर दिया गया तो हमें क्या लिखना होगा, इन फ्रंट ऑफ मी, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ मी, इस तरीके से लिखना होगा। तो इस तरीके सेंटेंस होगा, वो मेरे सामने घर नहीं जा सकती है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी कैन गो टू होम इन फ्रंट ऑफ मी, यानी इन फ्रंट ऑफ मी को हमें सबसे लास्ट में लिखना होगा। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।